हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये जो नैतिक मूल्य होते हैं ये हमारे जीवन का आधार होता है और बचपन से लेकर के जीवन के हर कदम पर हमें नैतिक मूल्यों के सहारे ही जीने का आधार मिलता है। क्योंकि जब घर में शिशु का जन्म होता है तो नैतिक मूल्य में उनका नामकरण संस्कार होता है और जो भी संस्कार होते हैं तो वो भी नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ही आते हैं। और जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है वह नैतिक मूल्यों का ही है, क्योंकि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में नैतिक मूल्यों का भी मूल्यांकन किया गया है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जब उनका एडमिशन होता है तो उन्हें स्कूल में उनके माता पिता का नाम पूछा जाता है, घर में कितने मेंबर हैं उनके लिए पूछा जाता है। तो यदि वह बच्चे अच्छी तरह से जवाब देते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि देखिए इस घर के बच्चों को इसकी फैमिली के लोगों ने कितने अच्छे से मॉरल वैल्यूज सिखा रखी हैं। तो हमारे बच्चों की बड़ाई होती है तो इसमें हमारी भी प्रशंसा होती है। तो नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये लोग ये सोचते हैं कि यदि हम डिसिप्लिन में रहते हैं या फिर हम थोड़े लोगों से कम घुलते मिलते हैं तो हम या तो घमंडी हैं या हम लोगों से दूर रहना चाहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मनमानी करने को या दूसरों के ऊपर हावी रहने को ही ज़्यादा जीवन के महत्व में काम आता है। यदि हम डिसिप्लिन में रहते हैं और यदि हम अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हमें काम पर ध्यान देने के लिए भी नैतिक मूल्यों का ही सपोर्ट लेना पड़ता है। आज देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में उनका एक मॉरल साइंस का पीरियड होता है, तो जो मॉरल साइंस का पीरियड होता है उस पीरियड में उन बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, उन्हें उठने बैठने का ढंग सिखाया जाता है, उन्हें किस तरह से ड्रेस पहनना चाहिए, किस तरह से लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना चाहिए और किस तरह से उन्हें बातचीत करना चाहिए, लोगों से घुलना मिलना चाहिए। ये सारे जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें सिखाए जाते हैं। और आजकल तो नैतिक मूल्यों का पहले से ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जो भी कोई बड़े से बड़े एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बाद जो फाइनल राउंड में जाने के लिए जो उनका टेस्ट होता है तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए उनकी एंट्री से लेकर के उनके बोलने एवं कपड़े पहनने के ढंग तक को नोटिस किया जाता है और उनके उठने बैठने की सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है और जो उनमें कमी होती है फिर बताया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से कपड़े पहने जो कि हमारे जो सामने जिनके सामने हम प्रेजेंट हो रहे हैं उन्हें सही लगे, और आप एंट्री किस तरह से कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ऑफिस में जाएं या फिर किसी के घर जाएं या फिर हम कभी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो हम बिना टीचर की परमिशन के बैठ जाते हैं। तो जब तक हमें परमिशन ना मिले जब तक हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मॉरल वैल्यू के अंतर्गत ही आता है। और जीवन में हमेशा ही नैतिक मूल्यों के साथ ही रहना चाहिए। नैतिक मूल्यों का अर्थात डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और यदि हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हमें उसी तरह से हैबिट हो जाएगी, हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से बच्चों का बड़े बड़े जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो यदि वो अपने आप से पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से कपड़े पहनना है, किस तरह से बैठना है और किस तरह से बातचीत करनी है, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहन लें या बहुत ज़्यादा महंगे शूज़ पहन लें तो इसका कोई महत्व नहीं है यदि हम उन कपड़ों को अच्छी तरह से कैरी कर रहे हैं। और यदि हमारे शूज़ ज़्यादा महंगे नहीं हैं लेकिन वो साफ़ सुथरे हैं, पॉलिश किए हुए हैं,
तो उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और यदि आपने शूज़ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पहन लिए, लेकिन यदि आपने शूज़ में पॉलिश नहीं की है और वो शूज़ आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो आपके मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट जाता है। और जिस तरह से आप बैठते हैं, तो आप बैठते समय आप यदि बॉयज़ हैं तो आप कोट का बटन खोल लें तभी बैठे, तो ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। और यदि आप गर्ल हैं तो आप अपने कपड़ों को इस तरह से कैरी करें कि जब आप इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू लेने वाले को ये ना लगे कि आप असहज हैं। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होकर ही इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने के पहले सबसे पहले उसका बच्चे का कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। तो हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व हमेशा से है। पहले तो हमारे जो समाज में कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, सब अपने आप ही नियम कानून के हिसाब से जीते थे। लेकिन फिर जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हुआ, कानून बना, हमारे यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व बने, तो इसमें नैतिक मूल्यों का महत्व बढ़ गया। और दिन पे दिन जैसे जैसे हमारा देश समृद्धि विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इतना ज़्यादा ही नैतिक मूल्यों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, और चाहे बड़े बड़े पदों पर हों, तो जहाँ पर भी आप होंगे तो आपके लिए नैतिक मूल्यों का ही महत्व होता है। यदि आपके नैतिक मूल्य हैं तो हर जगह आपका सम्मान होगा, इज्जत होगी, चाहे आप कितने भी बड़े पदों पर हो। और यदि आप नैतिक मूल्यों का हनन करते हैं तो आपके समाज में या फिर राजनीति में या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप नैतिक मूल्यों की वजह से आपका हनन हो सकता है। और नैतिक मूल्यों का तो हनन करना कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि कई तो इस तरह के जो नैतिक मूल्य बने हुए हैं कि यदि हम इनका उल्लंघन करते हैं, यदि हम इनके खिलाफ जाते हैं, तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। जैसे कि स्त्री का सम्मान चाहे वो घर में हो, चाहे घर से बाहर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, तो स्त्री का सम्मान करना भी नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ही आता है। और यदि आप स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप यदि इस तरह से कुछ करें कि स्त्री के सम्मान को कुछ नुकसान पहुंच रहा हो, तो इस तरह से आपको सज़ा का भी प्रावधान होता है। तो हमारे ये जो नैतिक मूल्य होते हैं ये कानून के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हम कितना भी आगे बढ़ेंगे, हम परिश्रम भी करेंगे, तो हमें इन मूल्यों के अंतर्गत ही रहकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपने छोटे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें यही कहूँगी कि उन्हें लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।